हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में बाजार के ऊपर। देखिए, जिस तरीके से बाजार में हमने कल के दिन गिरावट देखी, निफ्टी 218 पॉइंट नीचे बंद हुआ। वैसे तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि नीचे से थोड़ी सी रिकवरी आ गई, इसलिए 218 पॉइंट दिख रहा है। अदरवाइज निफ्टी ने जो लो बनाया था वो करीबन 24,073 का बनाया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की बड़ी गिरावट जो है वो निफ्टी में देखने को मिल जाती है अगर निफ्टी इधर बंद होता। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए, जिस तरीके से पिछला हफ्ता गुजरा है वो अपने आप में बेहद ख़राब हफ्ता था। ऑलमोस्ट दोस्तों निफ्टी 2.86% गिरा। हर दिन हमने क्या देखा कि बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। हर दिन हमने क्या देखा कि बाजार में जो गिरावट है वो बढ़ती हुई दिख रही है। पिछले एक महीने के अंदर दोस्तों जो निफ्टी है वो ऑलमोस्ट 7-8% करेक्ट हो चुका है। अब आप सोचिए, आपको आखिरी बार कब आपने निफ्टी को इतना करेक्ट होता हुआ देखा था कि एक महीने के अंदर सिर्फ निफ्टी नीचे जाता जा रहा है, बल्कि बाजार में कुछ भी अच्छा यहाँ पर नहीं होता हुआ दिख रहा है। सिचुएशन जो है वो नो डाउट आपको निफ्टी में ऐसी जो देखने को मिल रही है, तो ओवरऑल सेंसेक्स में भी सेम ही है। करीबन याद रखिएगा, निफ्टी ने 26,277 का हाई बनाया है, तो जो सेंसेक्स है वो भी दोस्तों पिछले एक महीने के अंदर ऑलमोस्ट 7.5% गिर चुका है। सेंसेक्स का हाई था दोस्तों ऑलमोस्ट 85,978 का, और अब सेंसेक्स सबसे बड़ी बात क्या है कि 80,000 के नीचे हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 80,000 के बिलो जो है वो बेसिकली स्लिप हो चुका है सेंसेक्स, और अपने आप में आप समझ सकते हैं कि जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। चौतरफा हर जगह गिरावट है। अब ऐसा लग रहा था कि देखिए, मार्केट्स में कभी तो कुछ तेज़ी आएगी, राइट, कभी तो कुछ होगा अच्छा। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी थोड़ा सा समय अच्छा नहीं चल रहा है। और आज एक और खबर निकल कर आई जिसका रिएक्शन आपको कल मार्केट्स में, कल मतलब मंडे को मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। और वो खबर क्या है? वो खबर है दोस्तों ईरान इजराइल से। जी हाँ, खबर ईरान इजराइल से जो है वो बेसिकली निकल कर आई है। और खबर क्या है? खबर दोस्तों ये है कि इसराइल ने कैरी आउट किया है प्रिसाइज स्ट्राइक्स ऑन मिलिट्री टारगेट्स इन ईरान कम डेज आफ्टर ईरान लॉन्च 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स टूवर्ड्स इसराइल। इसमें दोस्तों इसराइल ने करीबन 100 फाइटर जेट्स के साथ जो अटैक है, 3 वेव्स में ये टारगेट्स जो है वो करे गए हैं। करीबन 20 टारगेट्स किए गए हैं। और नो डाउट अब कह सकते हैं दोस्तों जो सिचुएशन है वो फिर से हमको इंटेंस होती हुई दिख रही है बिटवीन ईरान एंड इसराइल। देखिए, ऐसा लग रहा था कि चीज़ें थोड़ी सी ठंडी होती हुई दिख रही है, बट फिर से अगर आप देखेंगे तो इस बार इसराइल ने, कह सकते हैं कि जो पहला अटैक किया गया था ईरान के द्वारा, उसका बदला लेने के लिए अब मिलिट्री स्ट्राइक्स जो है, एयर स्ट्राइक्स हम कह सकते हैं, वो बेसिकली कैरी आउट करी है। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि देखिए इसका रिएक्शन मार्केट्स में किस तरीके का देखने को मिलता है। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने को, बिकॉज जैसे मैंने कहा ये कोई छोटी बात नहीं है, राइट। अगर कोई भी देखिए कंट्री एक दूसरी कंट्री पे एयर स्ट्राइक्स कर रही है तो नो डाउट हो सकता है कि रिटालिएशन हमको फिर देखने को मिले। और अगर दोस्तों इन दोनों के बीच में जंग और इंटेंसिफाई होती हुई दिख रही है, अभी तो कह सकते हैं कि देखिए एग्जैक्ट इसको वॉर का नाम नहीं दिया गया है, राइट। अभी एक दोनों कंट्रीज अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे पे इस तरीके से अटैक कर रही है। लेकिन अगर दोस्तों ये वॉर जैसी सिचुएशन अराइज हुआ थी जब दोनों कंट्री देखिए आमने सामने देखने को मिलती है, और हर दिन अगर इस तरीके से चीज़ें होती हुई नजर आई, राइट, मिलिट्री और इंटेंसिफाई करती हुई नजर आती है टारगेट्स, तो अपने आप में देखिए मार्केट्स इस बात को पसंद नहीं करेगा, राइट। अभी तो अगर आप देखेंगे तो बाजार को इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये दोनों जो एयर स्ट्राइक्स है वो इंटेंसिफाई नहीं हो रही। अब आप कहेंगे बाजार तो गिर रहा है तो बाजार को इसका फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? उसके पीछे का रीज़न दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न है क्रूड ऑयल। देखिए, क्रूड ऑयल अभी 2.27% ऊपर दिख रहा है, लेकिन बड़ी बात क्या थी कि कच्चा तेल हो या फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पर ब्रेंट क्रूड हो, दोनों में गिरावट देखने को मिली। $80 के नीचे, बल्कि $70 के नीचे दोस्तों WTI क्रूड जा रहा था। लेकिन क्योंकि अब वहाँ पर वापस से आप कह सकते हैं कि ये स्ट्राइक्स करी गई है, तो उससे हुआ क्या, एक स्पाइक आपको देखने को मिला है क्रूड के अंदर, कच्चे तेल के अंदर, राइट। अब ये हमको समझना है कि देखिए अगर कच्चा तेल और बढ़ता हुआ नज़र आता है इसके बाद, तो नो डाउट इसका रिएक्शन कहाँ पड़ेगा खराब, हमारे बाजार के ऊपर। तो अगर अभी जो था, जैसे मैंने कहा कि देखिए जिस तरीके से अभी पहले ये स्ट्राइक्स हो रही थी, भले ईरान ने किया इनके ऊपर जो भी हुआ, बट उसका बाजार पे रिएक्शन बहुत ज़्यादा नहीं आया इस कारण से क्योंकि कच्चा तेल दोस्तों कोई ज़्यादा उथल पुथल नहीं कर रहा था। $80 के पार नहीं निकला, बल्कि उससे ऊपर तो जा ही नहीं पाया, बल्कि और गिरावट में था। तो आई थिंक ये एक फैक्टर है। अब ये जिस तरीके से दोस्तों फ्राइडे के सेशन में आप देखिए 2.27% ऊपर दिख रहा है कच्चा तेल, राइट, ये थोड़ा सा नेगेटिव है हमारे मार्केट्स के लिए, बिकॉज कच्चे तेल में एक स्पाइक आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका रिएक्शन जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा नेगेटिव, ऑब्वियस बात है मार्केट्स पे। तो फ्रेंड्स, ये तो एक टॉपिक हो गया जिसके कारण हम समझते हैं कि हाँ बाजार गिर सकता है। लेकिन असल कारण क्या है बाजार के गिरने का? असल कारण दोस्तों FIIs की लगातार बिकवाली। 1 लाख करोड़ दोस्तों FIIs ने इस महीने के अंदर हमारे बाजार से निकाल लिया है। DIIs ने भली दोस्तों 97,000 करोड़ रुपए डाला है, लेकिन नेट नेट अगर आप नोटिस करेंगे तो अभी भी हो क्या रहा है, अभी भी आउटफ्लो हो रहा है।
और हमेशा दोस्तों ये बात ध्यान रखिए, हम कहते हैं कि ज़रूर रिटेल बाज़ार को बचा सकता है, रिटेल के पास पैसों की कमी नहीं है, बट अगेन आपको समझना पड़ेगा कि देखिए एफआईआईज़ का पैसा हर देश के अंदर आना ज़रूरी है। अगर एफआईआईज़ का पैसा हमको आता हुआ नहीं दिखता है तो नो डाउट दोस्तों इससे एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट होता है। एफआईआईज़ बेसिकली है कौन? काफ़ी लोग समझते हैं कि देखिए अमेरिका जो है वो हमारे बाजार में पैसा डाल रहा है, उनको हम एफआईआई बोलते हैं। नहीं, देखिए एफआईआईज़ हर देश के यहाँ पर जो कह सकते हैं इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेसिकली पैसा डालते हैं, राइट। अब वो थ्रू देखिए बहुत बार स्कीम्स होती है जिसमें निफ्टी में पैसा डाला जाता है, राइट। जिस तरीके से आप सुनते हैं एमएससीआई, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन हो क्या रहा है अभी दोस्तों, हर जगह से बिकवाली देखने को मिल रही है। हो सकता है कोई अमेरिका का इन्वेस्टर बेच रहा हो सकता है कोई सिंगापुर का इन्वेस्टर बेच रहा हो सकता है कोई हांगकॉन्ग का इन्वेस्टर बेच रहा हो सकता है कोई और कंट्री का इन्वेस्टर बेच रहा हो। तो हो क्या रहा है दोस्तों कि जब लगातार एफआईआईज़ की बिकवाली जो है वो हमारे बाजार पर हावी होती हुई दिख रही है। और जैसा मैंने कहा, अगर मार्केट्स में दोस्तों एफआईआईज़ की बिकवाली कंटिन्यू रहेगी तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। फिर से दोस्तों कल का डेटा निकल कर आया और कल के डेटा में हुआ क्या कि एफआईआईज़ ने फिर यहाँ पर जो है वो बिकवाली कर दी। और ये लगातार दोस्तों जो बिकवाली है वो चालू है, लगातार जो बिकवाली है वो अगर चालू रहेगी तो मार्केट्स याद रखिएगा इसको पसंद नहीं करेगा। और यही बाजार का रिएक्शन जो है वो मेजरली देखने को मिल रहा है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि देखिए गिरने का कारण क्या है। इसके अलावा आपको बताइए दोस्तों, अगले हफ्ते बाजार में नहीं पूरे हमारे देश के अंदर आप कह सकते हैं दिवाली बन जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको एक डेटा बताता हूँ जो सामने निकल कर आया है कि ये वन ऑफ द वर्स्ट दिवाली हो सकती है पिछले 10 सालों के अंदर, अकॉर्डिंग टू व्हाट मार्केट्स डेटा सेज, राइट। ऐसा नहीं कि दिवाली आप लोगों की खराब हो, आप सबकी दिवाली अच्छी होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट बाजार के हिसाब से दोस्तों ये जो दिवाली है वो उतनी अच्छी देखने को नहीं मिल सकती है। क्यों? बिकॉज बाजार में बिकवाली चालू है। ये डेटा आप दोस्तों देख सकते हैं 2014 के अंदर दोस्तों ऑलमोस्ट निफ्टी ने जो रिटर्न दिया था वो कुछ भी ज़्यादा नहीं दिया था। लेकिन 2015 में दोस्तों दिवाली में जब बाजार था तो ऑलमोस्ट दोस्तों 4.5% गिरता हुआ नजर आया था निफ्टी एक महीने में, राइट, दिवाली के महीने में। देन 2016 में दोस्तों निफ्टी ने करीब 0.2% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। 2017 में भी कोई खास रिटर्न नहीं दिया। लेकिन 2018 के बाद से अगर आप देखेंगे, फिर 2018 से ही निफ्टी हर बार पॉजिटिव रिटर्न देता गया। 18 में पॉजिटिव रिटर्न, 19 में पॉजिटिव रिटर्न, 2020 में तो एक महीने में 6.8% निफ्टी चल गया। देन 2021 में ऑलमोस्ट 1.2%, 2022 के अंदर आप देखिए 2.3%। लेकिन 2023 में भी दोस्तों निफ्टी नीचे था, पिछले एक महीने में करीबन 1.45% गिरा था। और अभी तो आप देख ही रहे हैं निफ्टी ओवरऑल अभी 8% हम कह सकते हैं गिर चुका है। तो जैसे मैंने कहा, ये वर्स्ट दिवाली का महीना रहने वाला है जब दोस्तों बाजार में इस तरीके की हैवी सेलिंग जो है वो हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि बाजार में लगातार जो बिकवाली है वो बढ़ती जा रही है। और अभी पिछले 10 साल में निफ्टी इतना कभी नहीं गिरा जितना अभी गिर रहा है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों दिवाली का जो डेटा है वो दिखाता है कि इस बार की दिवाली थोड़ी सी खराब होने वाली है। से हमेशा आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप नए हैं बाजार में तो ये बाजार है, बाजार हर बार दोस्तों जो रिएक्शन देगा लॉन्गर टर्म में वो अर्निंग्स पर देगा। जो कंपनी अच्छी अर्निंग कर रही है बाजार उसको वैल्यू देगा, जो कंपनी अच्छी अर्निंग्स नहीं कर रही है उसको बाजार वैल्यू नहीं देगा। शॉर्ट टर्म में देखिए हमेशा प्राइजेस काफ़ी फ्लक्चुएट करेगी, काफ़ी ज़्यादा देखिए प्राइजेस जो है वो आपको ओवरऑल बोला जाता है कि हमेशा गलत दाम बताएगी। जिस चीज़ की वैल्यू ₹1 है, हो सकता है कि वो आपको शॉर्ट टर्म में अगर बाजार बढ़िया है तो वो ₹10 भी मिल जाए, हो सकता है उसकी वैल्यू ₹100 भी हो जाए। बट अगर दोस्तों बाजार जब खराब होना चालू करता है तो अगर कोई ख़राब कंपनी की वैल्यू ₹100 है लेकिन उसकी वैल्यू असल में होनी चाहिए ₹10, तो बाजार उसको ₹10 ला के खड़ा करता है। एग्जैक्टली हो यही रहा है। जो अर्निंग्स इस बार निकल कर आ रही है वो अपने आप में दोस्तों इन्वेस्टर्स के बीच में एक डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हैं लेकर आ रही है। बिकॉज जो एक्सपेक्टेशंस लार्जली अगर सच कहूँ तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट जिस तरीके की अर्निंग्स निकल कर आ रही है वो अपने आप में दोस्तों बहुत ज़्यादा खराब नज़र आ रही है। इसलिए हो क्या रहा है कि जो कंपनीज़ है, भले वो ब्लू चिप हो, स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, हर जगह गिरावट हमको देखने को मिल रही है। और वो जो डाउनवर्ड लगातार जो गिरावट है वो हमको देखने को मिल रही है। इसलिए अब हो क्या रहा है, द कंसेंसस डाउनवर्ड रिविजन इन द FY25 अर्निंग्स एस्टिमेट एंड द वीक Q2 नंबर्स हैव सोड सेंटिमेंट शिफ्टिंग इट टू अ स्लाइटली बियरिश मोड, राइट। ये दोस्तों बेसिकली जो है कहा जा रहा है, क्योंकि अर्निंग्स खराब है। इसलिए हो क्या रहा है, वो कंपनीज जिनके दोस्तों फंडामेंटल्स बेहद ख़राब थे, पिछले एक महीने में देखिए हुआ क्या है। बाजार ने जो मार लगाई है, वोडाफोन आइडिया आप कह सकते हैं वन ऑफ द फेवरेट बन गया था मार्केट्स का। लग रहा था कि वोडाफोन आइडिया टर्न अराउंड होता हुआ नजर आएगा, लेकिन आई थिंक वो सब चीज़ें देखिए बाजार ने साइड करी। और ये शेयर देखिए आज आपको 7-7.5 मिल रहा है। शेयर चल रहा है कहाँ पर? अपने 52 हफ्तों के लो पर 19-20 रुपये तक गया, क्योंकि देखिए मार्केट्स के अंदर जो वैल्यू थी इस कंपनी की वो ज़्यादा बताई जा रही थी क्योंकि वो मार्केट्स अच्छे थे। लेकिन जैसे देखिए बाजार ख़राब हुए, अब देखिए सब बेचने पे शुरुआत कर दी और 7.67 पे शेयर मिल रहा है। एक और कंपनी है दोस्तों जैसे कि जिसका नाम आपने काफ़ी सुना होगा, वो है BHEL।
चीज़ें यहाँ पर भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। शेयर पिछले 1 महीने में 22-23% दोस्तों गिर चुका है और इसके हाई से तो अगर देखा है तो और गिर चुका है। शेयर का हाई है दोस्तों करीबन 335 का। लगातार कंपनी घाटा कर रही है, शेयर चल रहा था बट अब देखिए शेयर में गिरावट चालू है। एक और कंपनी जिसने गिरावट दिखाई थी यहाँ पर फ्राइडे के सेशन में बड़ी, वो था दोस्तों इंडसइंड बैंक। 19% एक दिन में दोस्तों शेयर गिरता हुआ नजर आया और पिछले 1 महीने में अब ये शेयर भी 28-29% नीचे। तो हुआ क्या है, अर्निंग्स में जहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है या फिर वो कंपनी जिनकी अर्निंग्स आ नहीं रही थी लेकिन शेयर लगातार चल रहे थे ड्यू टू द मनी, आई थिंक मार्केट्स उन सब कंपनीज़ को दोस्तों गिराता हुआ दिख रहा है और बड़ी गिरावट दिखा रहा है। अब वो कहते ना कि देखिए बाजार बहुत शेयरों में तो अब निकलने का मौका नहीं दे रहा है। पहले ज़रूर देखिए आपके पास मौका था लेकिन अब निकलने का मौका नहीं दे रहा है और ये अपने आप में देखिए हर मार्केट सिखाता है आपको कि कहाँ पर देखिए चीज़ें अच्छी है, कहाँ पर ख़राब है। और ये नो डाउट अगर आप सोच रहे हैं कि देखिए मेरा पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, लेकिन अगर आपकी कंपनी की अर्निंग बढ़िया है ना, मैं आपको कहूँगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी कंपनीज़ की अर्निंग्स ही ख़राब आ रही है और अगर बाजार उसको गिरा रहा है तो हो सकता है देखिए अभी अगर वो मान लीजिए शेयर अपने टॉप से 20% गिरा है, कोई बड़ी बात नहीं, और 20% गिर जाएगा अगर अर्निंग्स ख़राब है। तो ये अब आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो कंपनीज़ है वो अर्निंग्स अच्छी दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर आप यहाँ पर पोर्टफोलियो अपना बढ़ाने की सोच रहे हैं या फिर आपको लगता है कि मेरा पोर्टफोलियो बड़ा होना चाहिए इन फ्यूचर, तो आपको हमेशा दोस्तों अपने जो कंपनीज़ है आपके पास उनको एनालाइज करना पड़ेगा। अगर अर्निंग्स ख़राब है, एक क्वार्टर में देखिए कोई कंपनी ख़राब नहीं होती है, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली ख़राब नंबर्स दे रही है तो डेफिनेटली अब आपको अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज़ करना ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको लॉस भी लेना पड़े बट नो डाउट अच्छी कंपनीज़ रखिए, मौका मिलेगा इस बाज़ार के अंदर, जो दिख रहा है भी मौका है यहाँ पर। अगर बाज़ार और गिरता है तो आप बस अच्छी कंपनीज़ को वॉच लिस्ट में रखिए एंड डेफिनेटली पिकआउट करिए। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। तो अब देखते हैं बाज़ार किस तरीके से रिएक्शन देते हैं। मंडे के दिन गिरावट होने के चांसेस दिख रहे हैं। अगर दोस्तों बाज़ार में मंडे को 24,073 का लो टूटता है तो बाज़ार बिल्कुल आपको 23,000 के लेवल्स में तो एंटर करते हुए नज़र आएंगे ही आएंगे, बट नो डाउट 23,750 तक का बाज़ार में निचले लेवल तक जाने की उम्मीद दिखती है। देखते होता क्या है। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आपका पोर्टफोलियो कितना हाई से नीचे आ चुका है।